हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज ये अगला वीडियो है इस विपश्यना सीरीज़ का, जिसको कि मैं बनाना चाहता हूँ सिर्फ़ एक यानी एक रीज़न पे, जो कि एक टीचिंग पे, जो है अनित्य। अनित्य पाली भाषा में एक शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है अनित्य, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टेम्परेरी। सो 10 दिन की जो ट्रेनिंग करी, 10 दिन की जो साधना करी, उसमें सीखा क्या? यही सीखा कि सब कुछ अनित्य है। इसके बारे में मैंने अभी तक इस वीडियो से पहले कुछ बोला नहीं था, बट ब्रीदिंग पे जो ध्यान दे रहे हैं या ब्रीदिंग के थ्रू जो आना-पाना मैंने बताया, विपश्यना बताया, 2 प्रकार की ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज़ है, इसमें कैसे करना है, मतलब टेक्नीक है, नॉट एक्सरसाइज़। कैसे करना है वो उसके लिए मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊँगा। बट जो उनमें सिखाया जा रहा है, वो क्या सिखाया जा रहा है 10 दिन के लिए? कि हर चीज़ अनित्य है, हर चीज़ टेम्परेरी है। आपकी सांस भी टेम्परेरी है, क्योंकि इसकी एक एक्सपायरी डेट है। आपका हर एक्शन टेम्परेरी है, जो स्टार्ट होगा वो एंड होगा। अब आप कहोगे इसमें क्या नई बात बता दी भाई, ये तो सबको पता है। तो सब मानते हैं पर जानते नहीं है। कैच यहीं पे है सारा, कि जब आप जानोगे ना कोई भी चीज़ को आप जानोगे, जैसे सूरज ही ईस्ट से निकलता है, ये आप जानते हो, मानते नहीं हो, जानते हो कि ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो आई एम सॉरी। तो आप भाई इसमें कोई आपको कह दे कि वेस्ट से निकलता है, तो आप कभी नहीं ज़िंदगी में नहीं उसकी बात मानोगे। क्योंकि आप जान गए हो, खुद से जान गए हो, अपनी अनुभूति पे, अपने एक्सपीरियंस पे आप ये जान गए हो। आपने देखा है खुद, घड़ी लेके टेस्ट करा है कि हाँ भाई इतना टाइम होता है। ईस्ट वेस्ट की अगर आपको जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वॉटेवर कहाँ जहाँ से भी आई है नॉलेज, उस कारण से नॉलेज है, तो आप देखोगे भाई सूरज इसी दिशा से रोज निकलता है। उसकी गर्मी भी आप महसूस कर सकते हो। मैं कहूँ कि रात में, मैं कहूँ दिन है, सूरज है, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि सूरज अगर आपके चेहरे पर पड़ता है तो गर्मी लगती है। वो एक ऐसी संवेदना, सेंसेशन जगाता है आपकी बॉडी में, जिसको आप बहुत भली भांति जानते हो। तो क्योंकि आप जानते हो, तो आप किसी की बात थोड़ी मान लोगे। नहीं भाई, रात में कोई कहे सूरज निकला, आप थोड़ी मानोगे। तो इट इज़ लाइक, आप मानते नहीं हो, आप जानते हो। तो मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। तो इसको सब लोग मानते हैं, बट जानते इन द सेंस, जिस दिन आप उसका किसी तरीके से अनुभूति पे उतरे आपके, कि आप उसको किसी वे में देखो, तो ऐसा होगा कि आप जान जाओगे, है ना? जैसे लाल रंग लाल है, पीला रंग पीला है, कौन आपकी माँ है, कौन आपके बाप है, ये सब आप जानते हो, मतलब है ना? टेस्ट एंड ट्राइड है, आपकी अनुभूति पे उतरा है, आपके एक्सपीरियंस पे उतरा है, आपके 5 सेंस और छठा सेंस मन, इस पे सब कुछ टेस्ट एंड ट्राई हुआ है, तो आप मानते हो। तो वैसे ही हर चीज़ अनित्य है। मैंने इतनी जितनी देर में 2 मिनट 31 सेकंड का वीडियो हो गया है, इतनी देर में कितनी साँस ली, कितनी साँस छोड़ दी, तो कितनी साँस मेरी चली गई, पीछे निकल गई, पास्ट हो गया है। तो आपकी जो साँस चल रही है, जिस वक़्त वो अंदर जा रही है, जिस वक़्त वो बाहर आ रही है, वही प्रेज़ेंट है। उतना ही आपकी लाइफ़ में प्रेज़ेंट वाला प्रेज़ेंट है। उसके अलावा सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ फ़ेक है। क्योंकि जो एक बार साँस कंप्लीट हो गई, दैट्स गॉन, पास्ट हो गया, और जो आएगी सो आएगी, वो भविष्य में है, आप उसको जान नहीं सकते। आप जब अपनी साँस को नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी रोक नहीं सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप अपनी लाइफ़ के इवेंटों को लेके इतनी चिंता क्यों करते हो? है ना? हर चीज़ की आदमी चिंता करता है, ऑफ़िस में बॉस की चिंता करता है, घर में अपने माँ-बाप की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, बीवी, हस्बैंड की चिंता करता है, कि वो ऐसे नहीं चल रहा, वैसे नहीं चल रहा, ऐसे हो जाना चाहिए उसको, वैसे हो जाना चाहिए उसको। ये नहीं सोच रहा है कि भाई हर चीज़ टेम्परेरी है, और अगर आप कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, तो सिर्फ़ अपने ऊपर कर सकते हो, यानी कि अपनी एक्शंस को चेंज कर सकते हो, सुधार सकते हो, बदल सकते हो। और इसके अलावा बाकी जितना एक्सटर्नल है, वो सिर्फ़ इंटरनल का एक रिफ्लेक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जो बाहर आपको दिख रहा है। आप अपने अंदर जाओ, 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 गोते मारो, जितनी गहराई में जाओगे, उतना अपने बारे में जानोगे, जितना अपने बारे में जानोगे, उतना साफ दिखाई देगा। तब दिखाई देगा कि जो बॉस, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स और नेबर्स में दिख रहा है, वो आपका अपना रिफ्लेक्शन है। अंदर फिक्सिंग हुई, तो बाहर सब ऑटो फिक्स हो गया। तो हर चीज़ अनित्य है, मतलब इसी में मैं कहीं न कहीं वीडियो तो पहले बनाने की सोचा था, बट मिस हो गया किसी कारण से। बट मैं बनाना चाहता था कि हर चीज़ अनित्य है। जब आप 10 दिन की प्रैक्टिस करोगे, वो आपको बताएँगे, संवेदनाओं को देखो, सेंसेशंस को देखो, सेंसेशन स्टार्ट होती हैं और एंड होती है। यही उनका कर्म है, यही उनका धर्म है। तो आप कहोगे हाँ भाई, जो स्टार्ट हो रहा है वो एंड हो रहा है, कुछ सस्टेन तो कर ही नहीं रहा है। कहीं न कहीं आपको वहाँ से एक ऐसा सीख मिलेगी, ऐसी सीख मिलेगी, जो जिसके साथ आप जी रहे हो, जिस बॉडी में आप जी रहे हो, वो उसका खुद का अपना नेचर अनित्य है, उसका खुद का अपना नेचर चेंज है, टेम्परेरी है। तो बाहर आप जोड़ोगे, आपके जुड़ेगा, सारे तार जुड़ेंगे, आप कहोगे हाँ भाई, आप कहोगे, लो पावर मोड आ गया था, सॉरी। आप कहोगे हाँ भाई, सब चीज़ें अनित्य है, आप वो इन्फ्रेंस निकालोगे, डॉट्स को कनेक्ट करोगे। और धर्म क्या है? इस बारे में और डीप में जाओगे, सत्य की खोज करोगे, है ना? सत्य, किसी का सत्य कुछ भी हो सकता है। सत्य खोज करते रहो, फिर एटर्नल सत्य की खोज करने लगोगे, परम सत्य की। तो क्या है? इसका रास्ता धर्म के थ्रू जाता है। आप कहोगे धर्म क्या है? धर्म से मैं हिंदू हूँ, धर्म से मैं मुस्लिम हूँ, धर्म से मैं ये हूँ, वो हूँ, ईसाई हूँ और जैन हूँ और पारसी हूँ। तो धर्म भी, अगर इसमें भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा धर्म पे, मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक है।
धर्म बड़ी ऐसी चीज है, मोटा मोटा समझाऊं तो जो धारण करा जाए उसे कहते हैं धर्म। ठीक है, ना कि जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब आप डिटेल में मैं जाऊंगा उस वीडियो में कि मतलब क्या बनाया गया, समय के साथ कैसे बदलते बदलते उसका रूप क्या हो गया। धर्म तो वो बचा ही नहीं, धर्म छोड़ के बाकी सब हो गया। ठीक है, मैं किसी को कन्वर्ट होने की नहीं बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई संदेश दे रहा हूँ, ना मैं कोई हिंट छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहे हो आप अपना करो, बट आप जब ये सब करोगे आप देखोगे आपके एक्शंस, आपके कर्म आपको कैसे अंदर से खुश और दुखी बनाते हैं। फिर आप उसको कहीं ना कहीं धर्म धर्म से रिलेट करोगे, क्योंकि आपकी मिजरी अगर आपके पास है, आप जो रमाइसर दुखी इंसान हो, तो भैया आप चाहते तो यही हो ना कि आपकी जिंदगी में दुख ना हो, आसानी आए, खुशी आए। तो कहाँ से आएगा? जहां से आएगा वहां से लोगे। जब ये प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस से कुछ फायदा मिला, फल मिला, तो फिर आप उसको और करना चाहोगे, और चाहत आएगी, और चाहत आएगी। फिर जो आपको इसके साथ साथ प्रवचन दिया जा रहा है उसमें आपके जो सवाल आ रहे हैं वो उससे आपको क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा, वो भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इतना साफ दिखाई देगा, इतना साफ दिखाई देगा, फिर सब कुछ पता चलेगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धारण करो तो क्या है, ना धारण करो तो क्या है ना, अपने मन को, चित्त को निर्मल करना क्या है, उससे क्या होगा। एक एक चीज का वीडियो बनाऊंगा मैं आगे, धीरे धीरे सब समझोगे, सब जानोगे। क्योंकि ये जानोगे, मानोगे नहीं कि आपके माता पिता ने कह दिया, किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया। जानोगे, अपनी अनुभूति, अपने एक्सपीरियंस में जानोगे। 2+2 4 है, 5 नहीं, 3 नहीं। जाना है आपने, कैलकुलेशन करे हैं आपने, डेरिवेशंस करे हैं आपने, पढ़ाई के थ्रू, बुद्धिमत्ता के थ्रू, IQ के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू आपने प्रूवन करा, आपकी बुद्धि को आंसर मिले हैं जो आपकी बुद्धि के बेसिस पे, बुद्धि के स्तर पे ट्रू और फॉल्स में आए हैं, तो आपने माना है या नहीं माना है। सिमिलरली आप जब ये सब करोगे, अपने मन के लेवल में जाओगे, आप चेतन मन में जाओगे, अंदर घुसोगे, ड्रिलिंग करोगे, सब साफ दिखाई देगा, सब साफ दिखाई देगा। कोई संत गुरु नहीं बन जाओगे, बट जहां थे वहां से बेटर हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये हर चीज अनित्य है। ये वीडियो बनाते बनाते मैं देखो तो मैं कितना बूढ़ा हो गया, मैं 7 मिनट बूढ़ा हो गया, 7 मिनट अपनी मौत के करीब चला गया। पर वही देखो कि 7 मिनट में मैंने 7 मिनट में जितने सेकंड्स और उनके फर्दर छोटे सेकंड और छोटे सेकंड और छोटे सेकंड, मिली, नैनो, वटएवर जो बोलते हैं, माइक्रो, उनमें जाओगे तो मैंने तो जी लिया। मतलब मैंने तो खुशी खुशी अपनी एक खुशी बांटी। तो ये 7 मिनट, 7.5 मिनट हो रहे हैं अब। तो ये तो मतलब मैं कितना खुश रहा। तो सोचो, मैंने अपनी इतना लंबा जीवन है, उसमें 7 मिनट में तो मैं याद रख सकता हूँ कि मैं बहुत खुश रहा। अपने विपश्यना के 10 दिन में ऐसे बहुत सारे मिनट और घंटे हैं जो मैं कह सकता हूँ ये तो जिए थे। तो क्वेश्चन लास्ट में ये छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपके पास कि जी कितना रहे हो। मरोगे आप भी, मरेंगे हम भी, मरेंगे सब लोग। और कितना मरेंगे? कोई जल्दी फटाफट मर जाएगा, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में। कोई भाई बीमारी रह के मरेगा तो बिस्तर पकड़ लेगा। मरेंगे तो सभी ना, कोई पूरा कभी नहीं मरेगा, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो जब तक मरोगे तब तक खुश रहना चाहते हो। हर एक बीइंग का यही प्रकृति का स्वभाव है, वो खुश रहना चाहता है। तो अपना जवाब ढूंढो कि क्या आप खुश हो, क्या आप जी रहे हो रोज, क्या आप रोज खुशी खुशी जी रहे हो, या अपनी चिंताओं में मर रहे हो, हर रोज मर रहे हो, सेकंड्स में मर रहे हो, मिनट में मर रहे हो, आवर में मर रहे हो। सोचो, सवाल सोचो। जितना सोचोगे, चिंतन करोगे, जवाब मिलेंगे मिलेंगे। और कल को थोड़ा मन में बात बैठ गई और फिर प्रश्न कर लिया, तो फिर तो भाई खुद ही आप अपने सवाल बनाओगे, खुद ही अपने जवाब ढूंढो, आपको मिलेंगे, अंदर मिलेंगे अपने। पर मैं वीडियो बनाना चाहता था। जिंदगी में लगभग सब चीजों पे हमारा कंट्रोल है नहीं, पर हम एक भ्रम में जीते हैं, ऐसा भ्रम, ऐसा भ्रम, ऐसा भ्रम, लिटरली ऐसा भ्रम जो आपको लगता है वो दैट्स रियल। मतलब दैट्स रियल। वो आपको जैसे अभी मुझे दिख रहा है, बाहर धूप है भाई, मानने को नहीं मानूंगा कि रात है, धूप है, दिख रही है बाहर धूप है, चेहरे पे गर्मी लग रही है। तो उतना उतना भ्रम है कि वो इतना रियल लग रहा है कि ये धूप है, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिन है तो लग रहा है, बट ये है नहीं। अब जब आप डीप डाइव करोगे, अपनी सफाई खुद करोगे, तो पता चलेगा कि भाई रियलिटी तो कुछ है ही नहीं, सब भ्रम ही भ्रम है जिसमें मैं जी रहा था। शॉकिंग लगेगा, मैजिकल लगेगा, सरेंडर कर जाओगे, हम्बल हो जाओगे, मॉडेस्ट हो जाओगे एकदम से। तो इट्स टू गुड, मतलब इट्स टू गुड। मैं इस पे कितने वीडियो बनाऊं, काम है। क्योंकि पता नहीं कैसे जो पर्सपेक्टिव मिला है, जो देखा है, समझा है, वहां पे अपने अंदर घुसा हूँ। मतलब माइंड ब्लोइंग है, लिटरली माइंड ब्लोइंग। और कुछ शब्द नहीं मेरे पास इसके लिए। तो सब अनित्य है, सब टेम्परेरी है। खुशी आप रोक नहीं सकते, दुख को आप भगा नहीं सकते, ये उनका नेचर है। वो दोनों ही आते हैं, दोनों ही जाते हैं, है ना। इतनी देर में ही मेरे 9.5 मिनट हो रहे हैं, क्या मैंने रोक लिए? नहीं रोक पाया। आए थे तो चले गए, हर सेकंड जा रहा है, सांस आ रही, सांस जा रही। स्लो कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, कंट्रोल है, कोई नहीं है। मेरे डेथ की एक्सपायरी डेट मुझे पता है? कुछ नहीं पता है। ना पता है, ना आगे पीछे कर सकता हूँ। तो काहे की टेंशन लेना भाई। टेंशन इसके बाद भी हो गया, ऐसा नहीं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो साधु हो गया। बट कम से कम होगी तो थोड़े बहुत कुछ 2-4% की अवेयरनेस तो है। तो वापस ले आऊंगा अपनी सांस पे अपना ध्यान, या ये सोचने में कि सब कुछ टेम्पररी है।
है ना? दुनियादारी में तो रह ही रहा हूँ, दुनियादारी में तो रहूँगा ही। बट वो कितना आपको प्रभावित कर रहा है, कितने आप अपने मन के सेवक बन चुके हो, अपने मन के नौकर बन चुके हो, ये आप अपने आप से सवाल पूछो कि आपके मन ने क्या बता रखा है आपको कि दवाई ना मिली तो मर जाऊँगा, ये खाना ना मिला तो